graph between the amplitude and time period. स्टूडेंट्स, हम जो है ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं एम्पलीट्यूड और टाइम पीरियड। जीरो, 1 एंड 2, ठीक है। अब ज़रा हमारे पास रीडिंग जो आ रही है वो आ रही है 5 एम्पलीट्यूड है। देखिए ड्रॉ कैसे करते हैं, इसको हमने 5 पे ऐसे करके लगाया, 5 पे आ गया 2, 7 पे आगे स्केल रखेंगे, स्केल की मदद से करेंगे 2, 9 पे आ गया हमारे पास 2, और इस तरीके से 11 पर आ गया हमारे पास ये 2। तो हम देख रहे हैं कि जब हमने एम्पलीट्यूड को चेंज किया लेकिन टाइम पीरियड हमारा कांस्टेंट रहा, 2 आया, तो हम वी गेट अ स्ट्रेट लाइन। हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन ऐसे आ गई। हम ये रिजल्ट के तौर पे लिखेंगे, हेडिंग भी डाल सकते हैं यहाँ पे हम लॉ ऑफ एम्पलीट्यूड की, ताकि हमें याद रहे कि ये कौन सा लॉ है। ये लॉ ऑफ एम्पलीट्यूड की छोटी सी हेडिंग आप यहाँ पे डालेंगी और यहाँ लिखेंगे कि टाइम पीरियड, ये ग्राफ क्या शो कर रहा है, टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ एम्पलीट्यूड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये इसका रिजल्ट है कि टाइम पीरियड एम्पलीट्यूड के इंडिपेंडेंट है। अब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। प्लॉट कर रहे हैं ग्राफ बिटवीन मास एंड टाइम पीरियड। अभी हम देखते हैं कि हमें क्या करना है। सबसे पहले तो हमने यहाँ पे इसको लाइन ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की। हमने इस तरीके से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की लाइन ड्रॉ की और उसके बाद यहाँ पर इसको इस तरीके से किया। अब यहाँ पे एक्स एक्सिस पे हम ले रहे हैं मास, यूनिट ज़रूर लिखेंगे, मास इन ग्राम। कोई फ़ायदा होगा खोलने का, देखिए टाइम पीरियड टी सेकेंड, ठीक है। अब यहाँ पे हेडिंग भी डाल दीजिए, लॉ ऑफ मास। स्केल लिखेंगे हम, ऑन एक्स एक्सिस 1 स्मॉल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ग्राम। एक पिक्चर लेना जरा इसमें, रोक इज इक्वल टू 1 ग्राम। ऑन वाई एक्सिस 1 स्मॉल स्क्वायर इज इक्वल टू 0.1 सेकेंड, ठीक है। यहाँ एक्स एक्सिस पे 0 लिखा, ये 10 लिखा, ये 20 और ये 30, एक खाना एक के बराबर है, ये 1 और ये 2। अब रीडिंग्स हमारे पास ये आ रही थी कि 10.2 पे हमारे पास आ गया ये 2। अब आया था 18 का मतलब है कि ये 18 काउंट कर लेंगे, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 एंड देन 18 पे भी 2 है। फिर 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 पे भी 2 है। देखा आपने, यानी कि हमने डिफरेंट मासेस के बॉब यूज़ किए थे लेकिन हमारे पास टाइम पीरियड कांस्टेंट रहा। तो रिजल्ट लिखेंगे हम, टाइम पीरियड इज
इंडिपेंडेंट ऑफ मास। एक चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि इसके अंदर हमारे एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ये हमारे पास लॉ ऑफ लेंथ का था, देख लीजिए लॉ ऑफ लेंथ का प्रैक्टिकल था। हमने लेंथ को एक्स एक्सिस पे लिया था और टाइम को टी स्क्वायर को। लॉ ऑफ लेंथ का जो है, इसकी देख लीजिएगा पिक्चर लॉ ऑफ लेंथ की। लॉ ऑफ लेंथ में वी हैव टू बी प्लॉटेड द ग्राफ बिटवीन लेंथ एंड द टाइम टी का स्क्वायर, वी गेट ए स्ट्रेट लाइन। तो ये क्या शो कर रहा है, ये मैं अभी आपको बताऊंगी कि ये क्या शो कर रहा है। ये शो ये कर रहा है कि इक्वल टू द 2 पाई अंडर रूट ऑफ L ओवर G। दिस इज द बेसिक फॉर्मूला। 2 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, अंडर रूट ऑफ G इज कांस्टेंट, तो T इज इक्वल टू द 2 पाई अपॉन अंडर रूट ऑफ G अंडर रूट ऑफ L। ये पूरी की पूरी चीज़ हो गई is equivalent to the constant into under root of L and T is directly proportional to square root of L। ये बात याद रखिएगा, ये लॉ ऑफ लेंथ कहलाता है। अब हमें एक चीज़ करनी है, हमें मालूम करनी है लेंथ ऑफ सेकेंड पेंडुलम। लेंथ ऑफ सेकेंड पेंडुलम, लेंथ ऑफ सेकेंड पेंडुलम का मतलब क्या है? द पेंडुलम, एक ऐसा पेंडुलम, ये MCQs में भी पूछा जाता है, द पेंडुलम whose time period is 2 सेकेंड, क्या कहलाता है वो? सेकेंड पेंडुलम। सेकेंड पेंडुलम वो है, द पेंडुलम whose time period is 2 सेकेंड is called the सेकेंड पेंडुलम। लेंथ कैसे निकालते हैं? लेंथ निकालने के लिए करते ये हैं कि ये 4 है, 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4। 4 पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं और जहाँ पे ये गिर जाए, जहाँ पे ये परपेंडिकुलर गिर जाए, ये आपके पास क्या है? 100 आ रहा है। अभी इस वक्त क्या आ रहा है? 4 से कितना आ रहा है? 100 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास टाइम पीरियड, सेकेंड पेंडुलम का टाइम पीरियड 2 सेकेंड है, टी स्क्वायर का मतलब है 4 है, तो लेंथ शुड बी कितनी होनी चाहिए? 100 सेंटीमीटर। ये बात याद रखिएगा, ये इम्तिहान में पूछा जाता है। हम प्लॉट भी करते हैं कि ग्राफ से, अच्छा हम इसको इस तरह से भी करते हैं, 4 से अभी हमारा ये पॉइंट प्लॉट नहीं हो रहा, लेकिन हमें क्या करना होगा कि अपना ग्राफ देंगे, ज़रा स्टॉप करो। अब देखिए हमें करना था कि हमें लेंथ ऑफ सेकेंड पेंडुलम फाइंड आउट करनी है। कितना अच्छा आ रहा है, 4 आया, बहुत ज़बरदस्त काम हुआ है। 4 से लाइन खींचनी है ऐसे, और अब देखें ये कहाँ पर आ रहा है, ये आ रहा है 100 एंड, ये आ रहा है 100 एंड कितना आ रहा है? ये 101 आ रहा है। तो थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है, एक्चुअली क्या होना चाहिए? 100 होना चाहिए, लेकिन हमारा क्या आ रहा है? 101। इट शुड बी कंसिडरेबल, कर सकते हैं। ठीक है, समझ आई ये बात? चलो।